हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका अजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। आप लोग जानते हैं ये चीज आईसीएसई में स्टैंडर्ड 9th में है, सीबीएसई में भी क्लास 10th में है और सभी स्टेट में ये पढ़ाए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक को बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगा आपको समझाने का, ठीक है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्राई मतलब होता है तीन, गॉन मतलब होता है साइड, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा। और मेट्रिक क्या होता है, इसका मतलब है मेजरमेंट। मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ये चैप्टर के नेम से हमको ये समझ में आ रहा है कि ये तीन साइड का मेजरमेंट का बात होने वाला है, ठीक है। मेरा वीडियो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। चलिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टोटली बेस्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर। जैसे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ लिए, समकोण त्रिभुज, इसको हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर दिए, नाम दे दिए तीनों वर्टेक्स का, ए बी सी। ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ये है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। और ये है आपका आधार, जिसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर, बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज का हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, स्टैंडर्ड 8 में पढ़े थे, शायद 7th में पढ़े होंगे और 8 9 में पढ़े थे। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड का स्क्वायर का सम का बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे हम लोग, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर पढ़े थे। तो ये तो एकदम इनिशियल है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये चीज फॉलो करेगी। अब क्या बात आता है ना कि एंगल के अबाउट, जैसे हम एंगल सी को पकड़ेंगे तो इस एंगल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं ना, साइड का रेशियो निकालते हैं। हर भुजा का क्या करते हैं हम लोग है, अनुपात निकालते हैं। तो इसके हिसाब से अगर बात करेंगे, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एंगल सी के हिसाब से अगर यहां से खड़ा होकर हम देखा जाए, यहां से देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये 90 है, 90 के अपोजिट हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। और जो बाकी बचा वो हो गया बेस। ए बी सी अनदर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और ये हो गया 90, ठीक है। अगर इस एंगल के हिसाब से सोचा जाए, इस एंगल के अपोजिट देखा जाए तो ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। क्लियर है? ये आपको दिमाग में बैठा के चलना। इस एंगल के हिसाब से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, जस्ट एंगल के अपोजिट यहां पे खड़ा करके देखेंगे, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर। फिर इसके यहां पे खड़ा होकर देखें हम कि यहां पर इसके अपोजिट में कौन सा साइड आएगा, इसके अपोजिट में ये वाला साइड आता है बीसी, तो बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस ही होता है, बाकी बेस अपना क्लियर हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, इससे ना बहुत सारा रेशियो आएगा। कुछ ऐसा देखिए, ए बी बाई बी सी, उसके बाद बी सी बाई ए सी, बहुत सारे रेशियोज आएगा, साइड का रेशियो। तो इस साइड का रेशियो को ट्रिग्नोमेट्रिक में अलग अलग नाम के से जाना जाता है। अब वो नाम क्या हम लोग हैं उसको देखते हैं, ठीक है। साइन थीटा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसिक, ठीक है। जैसे साइन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, P बाई एच। कॉस का जो रेशियो होगा दैट इज B बाई एच। और टैन का जो होगा वो हो गया मेरा P बाई बी। कॉट B बाई P, सेक H बाई B और कोसिक इज H बाई P, ठीक है। जब भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का बात होगा तो साइन लिखेंगे हम लोग, जब टैन का बात होगा तो P बाई बी लिखेंगे, जब सेक का बात होगा तो H बाई P लिखेंगे, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं हम लोग है, कभी कभी ना रेशियो पूछ देता है, क्या रेशियो है, ए बी बाई बी सी, तो B बाई P, B बाई P कहां पर है मेरा, देखिए कॉट में, तो नाम समझ में आया, कॉट है। क्लियर है? अब इसको याद कैसे करेंगे, काफी झमेला वाला नाम नहीं लग रहा है, P B H ऐसा कुछ, तो इसको याद कैसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, बोल हरि हरि पंडित बद्री प्रसाद,
ठीक ना। पंडित जी देखिए गुस्सा नहीं होइएगा, ठीक ना। हम आपके नाम से कुछ नहीं बोल रहे, बस फॉर्मूला बच्चों को सिखा रहे हैं। सभी पंडित जी से दरख्वास्त है, मेरा गलती हो माफ करें हमको। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, बोल हरी हरी पंडित बद्री प्रसाद। क्लियर है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बाद में आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसान होगा, आसानी होगा। और याद रखिएगा ये इसका पैटर्न है, सेट है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, ये सिर्फ याद रखना पड़ेगा, ये कंडीशन है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहां पे एक चीज देखिए ध्यान से कि साइन जो है P बाई एच है और कॉसिक क्या यहां पे है, H बाई पी है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल है। इसका मतलब है अगर साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, जब गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। कैसे पता चला हमको, साइन का जगह में P बाई एच और कॉसिक का जगह में H बाई पी, एच एच भसान पी पी भसान, 1 आया, दिखा आपको 1। देखिए P बाई एच और H बाई पी, इससे फॉर्मूला क्या पता चला अपने को, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में बात आ रहा होगा कि यहां पे थीटा क्या है। सर थीटा कुछ नहीं है, एंगल है। क्या है, ये देखिए एंगल, ये देखिए एंगल, ये दो लाइन का झुकाव, एंगल, ठीक है। इस तरह से साइन और कॉसिक का हो गया, कॉस और सेक का भी यही रोल है। कॉस और सेक जब आपस में मल्टीप्लाई होता है, कॉस थीटा इनटू में सेक थीटा, तो ये भी 1 आता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अलग से फॉर्मूला आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कैसे बनाया, कॉस क्या है मेरा b बाई एच है और h सेक क्या है मेरा h बाई b है, b और b भसान, h और h भसान, आया कितना 1। तो इसलिए ये फॉर्मूला एक बन गया, ये एक आइडेंटिटी सेट हो गया। अगर कॉस निकालना है तो निकालेंगे 1 बाई सेक, और सेक अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। साइन कॉसिक का हो गया, कॉस सेक का हो गया। अब बात आता है टेन और कॉट का। देखिए tan थीटा इंटू में कॉट थीटा, ये भी मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आता है, क्योंकि tan मेरा होता है P बाई बी और कॉट होता है B बाई पी। बी बी भसान पी पी भसान, बीबी को काटो पीपी को काटो, बीबी को नहीं काटना है, यहां पहला बीबी को काटना है, ठीक है। चलो 1 हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने का, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए